एवरीवन वंस अगेन वेरी वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज माइकल और अभी मैं आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करूंगा और ये प्रेडिक्शन मंडे मॉर्निंग के लिए है। सो इस वीडियो पे जितने भी आपको एनालिसिस शेयर की जाएगी, दिस इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पसेस। आप इसको अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लें। एंड चलिए शुरुआत करते हैं अभी के इस एनालिसिस को निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का। सो मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करूंगा। एंड अगर आपको चार्ट नजर आए तो बस मैं आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एंड जिस हिसाब से ट्रेंड मूव कर रही है, आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि प्रीवियसली चार्ट ने जिस तरह से मूव करी है, आने वाले दिनों के अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो की जाती है। सो इन निफ्टी 50 व्हाट इज हैपनिंग इन डेली टाइम फ्रेम, यू कैन सी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक इस तरह का कैंडल जब भी नियर द रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे पहुंच जाती है, स्पेशली फॉर द रेजिस्टेंस, आपको ये ऑब्जर्वेशंस करना है कि कैंडल के अबव इस तरह का स्विंग नजर आना चाहिए। उस पर्टिकुलर जोन से जहां जहां आपको फॉल देखने को मिला था निफ्टी 50 पे, स्पेशली इस तरह के कैंडल जिसके हम कहते हैं वीक कैंडल, यानी कि यहाँ पर बियर्स का डोमिनेशन चल रहा था। सो व्हाट वाज हैपेंड इन दिस निफ्टी 50, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे चुका था कि मार्केट एक बार पुल बैक के लिए नीचे फॉल करेगी। एंड सिमिलरली, जैसे आपको मैंने एनालाइज करके ऑलरेडी दिखाया था, सिमिलरली मार्केट इसी तरह से मूव कर रही है। यू कैन सी इन द प्रीवियस चार्ट ऑल्सो, जहां पर भी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को टच किया या फिर रेजिस्टेंस पे मार्केट चली गई थी, वहां से आपको इस तरह का रिजेक्शन देखने को मिला। सो ये कैंडल कुछ इसी तरह से बना था एंड रिजेक्शन के बाद इस तरह का ऑल टाइम हाई पे मार्केट सडनली फॉल कर गई। उसी तरह से कई ऐसा कैंडल है जो वीक कैंडल बन रही थी टॉप पे, एंड मार्केट इमीडिएटली डाउन की ओर फॉल करना स्टार्ट कर दी। सो मैं आपको बस डिमांड एंड सप्लाई शेयर कर रहा था एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। सो ट्रेंड अगर हम लोग प्रीवियसली ऑब्जर्व करें तो यहाँ से प्रीवियस जो कि 3 अक्टूबर से कैंडल ने वन वे रैली करी थी एंड ऑल टाइम हाई पे निफ्टी ने ऑलरेडी रीच कर दी है। सो जब एक कंटिन्यूशन चल रहा होता है, एक अपसाइड मोमेंटम चल रहा होता है, सो यहाँ पर ऑलरेडी बुल्स का डोमिनेशन था। बट अल्टीमेटली जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पर पहुंची, सो यहाँ पर बियरिश और कंसोलिडेशंस का हमें एक सिनारियो सा फॉर्म होते हुए नजर आया था। सो निफ्टी 50 व्हाट इज हैपेंड, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे मार्केट जाकर के स्टक हो रखी थी। बट आई हैव अगेन टोल्ड यू कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच जाती है तो थोड़ा बहुत पुल बैक करने का, सपोर्ट तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। सो जब मैं आपको कुछ पैटर्न के साथ अगर इसका सिनारियो शेयर करूं, तो इस तरह से कुछ पैटर्न बना है जो कि एक डबल बॉटम पैटर्न है। एंड इसे आप हैमर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हो। सो इस पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दी थी। बट मार्केट अब फॉल कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट अब कंटिन्यूसली फॉल करेगी। अब मार्केट पुल बैक के लिए आएगी एंड आपको रिजेक्ट फिर से रिवर्सल पॉइंट यहां से नजर आ सकता है। सो इन निफ्टी 50 व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे मॉर्निंग, जब मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल के बिलो, जैसे कि हमने ऑलरेडी शेयर किया था कि मार्केट नीचे फॉल कर सकती है। सो मंडे पे या तो मार्केट साइडवेज भी रह सकती है या फिर डाउन की ओर फॉल करेगी। अगेन, क्यों मैं इसको इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है, मल्टीपल टचेस के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। एंड जैसे ब्रेकआउट हुआ, या तो मार्केट एक बार इस रेजिस्टेंस तक जाकर के गैप अप खुल सकती है। जब गैप अप खुलती है तो यहां से हम लोग शॉर्ट करेंगे, या फिर इनकेस अगर गैप डाउन खुलेगी तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करा है, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आकर के जब रिवर्स पॉइंट लेगी तो हम लोग इस जोन के नियर बाय हम लोग रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए। सो बैंक निफ्टी, यहाँ पर निफ्टी 50 पे स्पेशली पहले, उसके बाद बैंक निफ्टी पे हम लोग स्विच करेंगे। बट निफ्टी 50 का सिनारियो कुछ इस तरह से बना, तो मॉर्निंग मंडे पे हम लोग इस तरह से ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है
तो गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्सल ट्रेड लेंगे जो कि बुलिश साइड रहेगा एंड 25,300 लगभग लगभग पे हम लोग ट्रेड लेंगे। एंड ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको मैं लाइव अपडेट दे दूंगा आपको कब ट्रेड लेना है या कब ट्रेड नहीं लेना है। बट निफ्टी 50 पे अगर गैप डाउन खुली तो रिवर्सल ट्रेड, अगर गैप अप खुलती है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड हम लोग यहाँ से लेंगे, जो कि ब्रेकआउट हमें यहाँ से एक पैटर्न का भी देखने को आपको मिल सकता है, जो कि यहाँ पर एम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो इस पैटर्न पे या तो मार्केट जा करके एक बार पुल बैक अपसाइड दे सकती है, अगेन फॉल आपको यहाँ से कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है बियरिश साइड का। तो इन निफ्टी 50 अगर मार्केट इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग चली जाती है, जो कि 25,300 के लगभग रिवर्सल ट्रेड फॉर द अपसाइड, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम लोग लगभग लगभग 25,850 के नियर बाय हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे जब इस तरह से मार्केट मूव करता है। सो आई होप आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी पे ज्यादा आपको डिफरेंशियस नजर नहीं आएगा, बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिमिलर सिमिलर ही मूव करती है। बट स्टिल अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन लेना है तो आपको इस तरह से ट्रेड का प्लान करना चाहिए मंडे मॉर्निंग के लिए। सो अगर वीकली पे मैं चलूं इस निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे स्पेशली, सो बैंक निफ्टी पे क्या हो रखा था कि एक आपको यहाँ से एन पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए नजर आया था इन वीकली टाइम फ्रेम। बट अगर मैं इसे डेली पे ड्रॉ करूं अगेन अगेन आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो ये बुल्स डोमिनेशन है, कंप्लीटली बुल्स डोमिनेशन। सो आपको जब इस तरह का अपसाइड रैली देखने को मिलता है, सो देर इज ए हाई चांसेस मार्केट कैन गो टिल हायर लो, बिकॉज मार्केट ऑलवेज गो हायर हाई एंड हायर लो बेसिस। सो अब जब मार्केट हायर हाई पे है, सो हायर लो पे आने का भी एक चांसेस है। बट स्टिल आई वुड टेल यू यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस के अबव ही निफ्टी बैंक का चार्ट है एंड क्लोजिंग भी एक बेरिस के साथ दी है बैंक निफ्टी ने। बट अगेन ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो वी वॉन्ट बी कॉन्फिगरिंग दैट बैंक निफ्टी इज नाउ इन बियरिश डोमिनेशन। बट बियर भी हो सकता है जब इस रेजिस्टेंस के बिलो ये निफ्टी बैंक का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। बट जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, वी विल बी ओनली थिंकिंग फॉर बुलिश साइड एंड अब तक बुल्स के हाथों में ही स्ट्रेंथ है। सो अब आपको किस तरह से ट्रेड लेना है जब रेजिस्टेंस के अबव है। सो अगर इस निफ्टी बैंक में आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लीजिए एंड रेजिस्टेंस काफी ऊपर में है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाता है। ऑल टाइम हाई पे निफ्टी बैंक ने रेजिस्टेंस बना रखा है। सो इन दिस केस हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस चार्ट, जब निफ्टी बैंक अबव द रेजिस्टेंस है तो ये बुलिश साइड हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है ये रेजिस्टेंस, एंड ये सपोर्ट के नियर बाय जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करती है या फिर मार्केट थोड़ा बहुत भी गैप डाउन करती है, तो हम लोग यहाँ से बुलिश साइड लेंगे ट्रेड। बट अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम लोग इस रेजिस्टेंस के नियर बाय शॉर्ट करेंगे, जो कि लगभग लगभग 58,400 के नियर बाय हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर अप की ओर हम लोग जो ट्रेड लेंगे वो, अगर मैं प्राइस आपको शेयर करूं, वो 57,000 लगभग 800 के 57,800 के लगभग हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे। इसको आप छोटा टाइम फ्रेम पे चले जाइए, जो कि 5 मिनट जनरली हम लोग ट्रेड लेते हैं। अगेन अगर ये नियर दिस आपको ब्रेकआउट होते हुए नजर आता है और वो भी 57,800 के ऊपर मार्केट नीचे गिर करके ऊपर की ओर मूव करती है, रिवर्जन आपको देखने को मिलता है बैंक निफ्टी पे। सो यू ट्रेड बुलिश साइड। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो रेजिस्टेंस के नियर बाय, जो कि मैं आपको ऑलरेडी 58,400 के नजदीक आपको ट्रेड लेना है बेरी साइड का शॉर्ट ट्रेड।
आई होप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 आपको क्लियरली चार्ट के साथ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ऑल्सो कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, आपको वीडियो पे समझ में ना आए, तो आप ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन, अगर आप लाइव अपडेट को पढ़ना चाहते हैं, आप भी मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए। मैं आपको लाइव अपडेट शेयर कर दूंगा, कहाँ पर ट्रेड लेना है, आपको एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया सभी आपको देखने को मिल सकता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सबों को मेरे ओर से धन्यवाद।